श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे गायत्री मंत्र के बारे में। वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र, वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है गायत्री मंत्र। हर समस्या का बस एक ही उपाय है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र मतलब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसे जब आप रिदम में कहेंगे तो आएगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। इसके जप के लिए 3 समय बताए गए हैं। गायत्री मंत्र का जप का पहला समय है प्रातः काल, सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र जाप शुरू किया जाना चाहिए। जप सूर्योदय के पश्चात तक करना चाहिए। मंत्र जाप करने के लिए दूसरा समय है दोपहर का, दोपहर में भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। तीसरा समय है शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले मंत्र का जाप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप कीजिए। इस 3 समय के अतिरिक्त गायत्री मंत्र का जप करना हो तो मौन रहकर या मानसिक रूप से जप करना चाहिए। मंत्र तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। अब इस मंत्र का जो मतलब है, मतलब क्या है इस मंत्र का, वो मैं आपको बताने वाला हूं। श्री कृष्ण सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। वो परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, अथवा उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण से धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग से प्रेरित करें। अब हम आएंगे गायत्री मंत्र के क्या क्या फायदे हैं। गायत्री मंत्र हमारे चेहरे पर चमक बढ़ाता है। इस मंत्र के नियमित जाप से त्वचा में चमक आती है, नेत्रों में तेज आता है, सिद्धि प्राप्त होती है, क्रोध शांत होता है और हमारे जो ज्ञान है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। अब हम आते हैं इसके दूसरे फायदे पे। पढ़ने में मन लगता है। यह विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। विद्यार्थियों के लिए मंत्र बहुत लाभदायक है। रोजाना इस मंत्र का 108 बार जप करने से विद्यार्थियों को सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। पढ़ने में अगर मन नहीं लगता है तो पढ़ाई करेगा। अगर याद किया हुआ चीज भूल जाता है तो उसकी जो याददाश्त शक्ति है वो मजबूत होने लगेगी। शीघ्रता से अगर याद नहीं हो रही है तो मंत्र का अगर वो जाप नियमित रूप से करता है तो याद होना शुरू हो जाएगा। ऐसी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से उसे मुक्ति मिलती है। मतलब विद्यार्थियों के लिए यह मंत्र बहुत फायदेमंद है। फिर यह दरिद्रता को खत्म करता है। व्यापार, नौकरी में हानि हो रही हो या कार्य में सफलता नहीं मिलती हो, आमदनी कम है, व्यय अधिक है, तो गायत्री मंत्र का जो जाप है वो काफी फायदा पहुंचाता है। शुक्रवार को आप पीले वस्त्र पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान कर गायत्री मंत्र के आगे और पीछे श्री संपुट लगाकर जप करने से दरिद्रता का नाश होता है। इसके साथ ही अगर आप सोमवार को व्रत किया जाए तो आपको और अधिक लाभ होगा। अब हम इसके अगले फायदे पे आते हैं। अगला फायदा है संतान का वरदान आपको मिल जाता है। किसी दंपत्ति को संतान प्राप्त करने में कठिनाई आ रही हो या संतान से दुखी हो अथवा संतान रोगग्रस्त हो तो प्रातः पति पत्नी एक साथ सफेद वस्त्र धारण कर यौन बीज मंत्र का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें। संतान संबंधी किसी भी समस्या से आपको बहुत जल्द मुक्ति हो जाएगी। अब हम गायत्री मंत्र के
अगले फायदे पे आते हैं। अगला फायदा है शत्रुओं पर विजय। शत्रुओं के कारण अगर आप परेशानियां झेल रहे हैं तो मंगलवार, अमावस्या अथवा रविवार को लाल वस्त्र पहनकर माता दुर्गा का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे व पीछे क्लीम क्लीम बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगाकर 108 बार जप करने से शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। अब हम आते हैं इसके अगले फायदे पे कि अगला फायदा क्या है गायत्री मंत्र पढ़ने का। फायदा है कि विवाह आपका अगर नहीं हो रहा है तो आपकी विवाह ये जल्दी करवा देंगे गायत्री मंत्र। यदि विवाह में देरी हो रही हो तो सोमवार को सुबह के समय पीले वस्त्र धारण कर माता पार्वती का ध्यान करते हुए ह्रीम ह्रीम बीज मंत्र का संपुट लगाकर 108 बार जाप करने से विवाह कार्य में आने वाली जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। और यह साधना स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। हालांकि औरतों को गायत्री मंत्र का जाप करना मनाही है, वर्जित है, पर औरतें कर सकती हैं क्योंकि अभी गायत्री जो समाज है उनके जो मेन जो हेड थे उन्होंने कहा कि हमने गायत्री मंत्र को जो शापित थी उसे मैंने शाप से मुक्त कर दिया है, तो अभी औरतें पढ़ती हैं। और इसके अगले फायदे पे आते हैं कि गायत्री मंत्र का अगला फायदा क्या है। ये रोग को खत्म करता है। यदि किसी रोग से आप मुक्ति जल्दी चाहते हैं तो किसी भी शुभ मुहूर्त में एक कांसे के पात्र में स्वच्छ जल भरकर रख लीजिए और उसके सामने लाल आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र के साथ ऐं ह्रीं क्लीं का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें। जप के पश्चात जल से भरे पात्र का सेवन करने से गंभीर से गंभीर रोगों का नाश हो जाता है। यही जल किसी अन्य रोगी को पीने के लिए अगर आप देते हैं तो उसे भी अगर कोई रोग है तो उसका रोग भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये सब हमारे फायदे हैं। फिर गायत्री हवन से रोग का नाश होता है। किसी भी शुभ मुहूर्त में दूध, दही, घी एवं शहद को मिलाकर 1000 गायत्री मंत्रों के साथ हवन करने से चेचक, आंखों के रोग एवं पेट के रोग समाप्त हो जाते हैं। इसमें संविधाएं पीपल की होनी चाहिए। गायत्री मंत्रों के साथ नारियल का बूरा एवं घी का हवन करने से शत्रुओं का नाश होता है। नारियल के बूरे में यदि शहद का प्रयोग किया जाए तो आपके सौभाग्य में और वृद्धि होगी। तो इतने सारे फायदे हमने आपको बताए गायत्री मंत्र के, और इसीलिए इसे महामंत्र भी कहा गया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।